अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, खैरियत से हो? नोटें कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट अब सिलेबस कंप्लीट होने आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोटें भी कंप्लीट करोगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दी होंगी। आज हम हमारा तीसरा हिस्सा देखेंगे। तीसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे ग्राहकों प्रत्येनी धंधानी सामाजिक जवाबदारी, कि ग्राहकों की तरफ कारोबार की समाजी जिम्मेदारी क्या है। आप कस्टमर्स के बिना किसी भी कारोबारी इकाई के वजूद को तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर है तो हम हैं तो कारोबार है, बराबर, और फिर बाकी की सारी प्रोसेस है। कस्टमर ही नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कारोबार के मरकज़ में कौन है? कस्टमर है, ग्राहक है। और शायद इसीलिए ग्राहक को बाज़ार का राजा कहा गया है, क्योंकि वो है तो सब है। हमारी पहली खुसूसियात जो हम देखेंगे, हमारी पहली जिम्मेदारी जो हम देखेंगे, जो ग्राहक की तरफ कारोबार की बनती है, कि योग्य गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तु के सेवानु वेचाण। इसका उर्दू देखेंगे कि मुनासिब मेयार का सामान या खिदमात की फ़रोख्त। आप देखो कि ये कारोबार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब कस्टमर को सामान बेचे, माल बेचे, तो वो सामान अच्छी क्वालिटी वाला हो, उस माल सामान की क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी का हो, लो क्वालिटी का ना हो। जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी पैकिंग, उसका वज़न ठीक से देख ले, उसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट ना हुई हो, वो बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वाजबी कीमत, मुनासिब कीमत। वाजबी कीमत हम किसको कहेंगे? वाजबी कीमत या मुनासिब कीमत यानी ऐसी कीमत कि भाई जिसमें कस्टमर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिले और पैदावार करने वाले को भी उसकी मेहनत का बदला मिल जाए, इसको हम मुनासिब कीमत कहेंगे। क्योंकि अगर हमको कंपटीशन में टिकना है तो थोड़े बहुत नफ़े की तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं, लेकिन हमें हमारी सारी जिम्मेदारियां भाई ग्राहक के पास से कंप्लीट नहीं करवानी है। तो नफ़ा इस तरीके से रखना है कि जिससे दोनों का फ़ायदा हो जाए। उसके बाद का पॉइंट आएगा बाज़ार में पुरवठानु सातत्य जाळवू, कि बाज़ार में सामान का जो ज़ख़ीरा है उसको बरकरार रखना। अच्छा, कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ पैदावार करने वाले क्या चाहते हैं या कुछ दुकान वाले क्या चाहते हैं कि हम माल को ऊंची कीमत में बेचें, और ऊंची कीमत में बेचने के लिए वो माल की कमी बताते हैं मार्केट में। एक्चुअली वो होता है, पूरा स्टॉक उसका होता है बराबर, लेकिन वो बाहर कैसे बताते कि इस माल की बहुत कमी हो गई है, इस प्रोडक्ट की बहुत कमी हो गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें माल की ज़बरदस्ती की कमी करनी नहीं है और ज़बरदस्ती अपने कस्टमर्स को गुमराह नहीं करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है गैर मार्गे दौरती जाहिरातों ना आपवी, कि गुमराही से मुतालिक इश्तेहारात ना देना। कि कुछ कस्टमर्स के कुछ पैदावार करने वाले कस्टमर्स को इतनी ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि वो बेचारे उस सामान को लेने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे सामान लेना ही पड़ेगा, मैं सामान नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल मतलब गुमराही की तरफ नहीं ले जाना है। अपने माल की एडवर्टाइजमेंट करना ठीक है, करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट से ही आपकी कस्टमर आएगी, वो बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मतलब कुछ भी लोगों को गलत मालूमात दें। वेचाण पछीनी सेवाओं, कि फ़रोख्त के बाद की खिदमत। सिर्फ कस्टमर को सामान बेच देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि अगर हकीकत देखा जाए तो तब से हमारी जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। एक अच्छी पैदावार करने वाला या एक अच्छा व्यापारी हमेशा क्या सोचता है कि भाई मेरा जो सामान है उससे मुतालिक मेरे कस्टमर को जो भी फरियाद है, जो भी ऑब्जेक्शन है, मैं उन सारी फरियाद को, उन सारे ऑब्जेक्शंस को दूर करूं और मेरे कस्टमर्स को एक अच्छा माल प्रोवाइड कर सकूं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है पुरवठो पूर्व पाड़नार प्रत्यय धंधानी सामाजिक जवाबदारी। पुरवठो पूर्व पाड़नार जो हमें माल सप्लाई करता है, सप्लाई फराम करता है, बराबर, उसके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी
बनती है। क्यों? क्योंकि वो हमको माल सप्लाई करता है, तभी हम माल बेचते हैं और तभी हमको नफ़ा मिलता है ना। तो फिर अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका भी ध्यान रखें। सबसे पहले पुरवठा अंगे अगाऊ थी जान के फरहाम के बारे में पहले से इत्तिला कर देना। जब भी हमें माल की ज़रूरत पड़ने वाली हो तो हमें पहले से उसको इत्तिला कर देनी चाहिए कि भाई मुझे इतने स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इतना माल सप्लाई कर देना। उससे क्या होता है कि जो माल का स्टॉक है ना वो पूरी तरीके से हमको मिलता है और शुरुआत से हम जिस कीमत पर बेच रहे थे हम उसी कीमत पर बेचते हैं, बराबर। इसके बाद गुणवत्ता ने कौशल यानी स्पष्टता के मेयार और हुनर की वहादत करना कि एक बात समझ लो, जो हमको कच्चा माल फराहम करता है, कच्चे माल की खिदमत फराहम करता है, हमको हमारी ज़रूरत के मुताबिक क्वालिटी वाला माल ख़रीदना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर कि ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए आप बिल्कुल ही लो क्वालिटी का माल ख़रीद लो और बिल्कुल ही लो क्वालिटी का माल बना दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा हमारा गुणवत्ता अने कौशल्य यानी स्पष्टता के मेयार और इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है समयसर चुकौनी, बर वक्त अदायगी। कि जो हमको कच्चा माल फराहम करता है और जो हमारे कामदार है जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं या जो हमको माल सप्लाई करता है, हमें शर्त के मुताबिक इनके जितने पैसे होते हैं उतने पैसे इनको वक्त पर दे देने चाहिए। इसके बाद आता है सरकार प्रत्ये धंधानी सामाजिक जवाबदारी। कि कारोबारी इकाई क्या है, हमें पता है कि ये एक इक्तिसादी सरगर्मी है। तो ये इक्तिसादी सरगर्मी इसके वक्त के मुताबिक हो, इसके लिए सरकार भी कुछ कानून बनाती है। तो उन कानूनों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। कौन कौन सी जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले कायदानुपालन करो, कि कानून के मुतालिक अमल करना, है ना। सरकार ने जो कायदे बनाए हैं हमको उसके मुतालिक अमल करना चाहिए ताकि हमारे बिज़नेस में भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और सरकार को भी हमारे बिज़नेस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रामाणिकता पूर्वक करवेरा भरवा, ईमानदारी से टैक्स अदा करना है हमें, बराबर। क्योंकि किसी भी इकाई पर सरकार के ज़रिए हर वक्त पर टैक्स लगाया जाता है, तो हमको बिल्कुल पूरी ईमानदारी से उस टैक्स को वक्त पर भरना चाहिए। इसके बाद का हमारा टॉपिक है सरकारना कार्यक्रमों अमल में भागीदारी, सरकारी प्रोग्राम के अमल में हिस्सा लेना, बराबर। सरकार के ज़रिए वक्त पर देश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, तो हमको उस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी लेना चाहिए ताकि हम इसको आम जनता तक, आम आवाम तक पहुंचा सके। जैसे मिसाल के तौर पे अभी देखो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को अमल में रखा हुआ है, तो हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रोग्राम को अमल में लाएं और दूसरों तक भी इसका जो मकसद है वो पहुंचाए और लोगों को भी इसके लिए बेदार करें। इसके बाद आता है औद्योगिक नीतिना अमल में मददरूप थव, कि सनदी पॉलिसी के अमल में मददगार होना। सरकार मुल्क की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सनदी पॉलिसियाँ बनाती है, बराबर। और इन सनदी पॉलिसियों पर अमल करना ये कारोबारी इकाई की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि सनदी पॉलिसियों पर अमल हमारे ही फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट हमसे करवाती है, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सनदी पॉलिसी के ऊपर अमल करें। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है कि ग्राहकों के प्रति समाजी जिम्मेदारी, सरकार के प्रति समाजी जिम्मेदारी और जो माल सप्लाई करता है उसके प्रति समाजी जिम्मेदारी। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में यानी कि पीर के दिन अल्लाह ने चाहा तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम अब हमारे नेक्स्ट सेशन में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समाज प्रत्ये धंधानी सामाजिक जवाबदारी और माहौल के प्रति हमारी जिम्मेदारी। तो इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में ये दोनों टॉपिक देखेंगे।